बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। यूएई में मुनक़िदा 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप 2025 के लिए टीम के ऐलान के ठीक एक दिन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2025-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के 2 अहम बल्लेबाज साबिक़ कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, जिन्हें T20 में टीम में जगह न मिल सकी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें न सिर्फ ए कैटेगरी से महरूम कर दिया गया बल्कि किसी भी क्रिकेटर को ए कैटेगरी में शामिल ही नहीं किया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बी कैटेगरी में T20 कप्तान सलमान अली आगा समेत कई क्रिकेटर को तरक्की मिली तो नसीम शाह और शान मसूद की सी और डी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली हो गई, मगर शादाब खान समेत कई क्रिकेटर को बी कैटेगरी देने पर अब भी सवाल मौजूद हैं कि उन्हें किस बुनियाद पर यह कैटेगरी मिली है और टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की कैटेगरी सी से डी में तनज़्ज़ुली वजह क्या है। जबकि आमिर जमाल और मीर हमजा समेत 8 क्रिकेटर्स इस मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब ना हो सके और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाड़ियों की तादाद 27 से बढ़ाकर अब 30 कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परफॉर्मेंस और फिटनेस और तीनों फॉर्मेट को मद्देनज़र रखते हुए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी को ख़त्म कर दिया। गुज़िश्ता बरस बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस कैटेगरी का हिस्सा रहे थे। बी कैटेगरी में खिलाड़ियों की तादाद में इजाफा करते हुए 10 खिलाड़ियों को यहां जगह दी गई है, जबकि मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद अब सी कैटेगरी में नहीं है बल्कि बी कैटेगरी में तरक्की पाकर आ चुके हैं। बाबर आजम भी बी कैटेगरी में आ गए हैं। फ़खर जमान जो गुज़िश्ता साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम रहे थे वो बी कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी सी कैटेगरी से तरक्की पाते हुए बी कैटेगरी में आ गए हैं। हसन अली भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हुए और वो भी बी कैटेगरी का हिस्सा हैं। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान तनज़्ज़ुली के बाद बी कैटेगरी में शामिल हुए हैं। साइम अयूब, सलमान अली आगा और शादाब खान सी से अब बी कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बी कैटेगरी में बरकरार रखे गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सी कैटेगरी में भी खिलाड़ियों की तादाद 10 ही है। यहाँ ओपनिंग बैटर अब्दुल्ला शफीक, बाएं हाथ के स्पिनर नुमान अली, ऑफ स्पिनर साजिद खान और टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील को सी कैटेगरी में बरकरार रखा गया है। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, जारहा मिजाज बल्लेबाज हसन नवाज़, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस, ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ और ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब रहे और उन्हें सी कैटेगरी में शामिल किया गया है। अलबत्ता फास्ट बॉलर नसीम शाह की बी से सी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली हो गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की डी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा तब्दीली हुई है, जहां 8 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम हो गए हैं और उनकी जगह फास्ट बॉलर अहमद दानियाल, ऑलराउंडर हुसैन तलत, ऑलराउंडर खुशदिल शाह, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा और बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में सुरखरू हो गए हैं। फास्ट बॉलर खुर्रम शहदाद, फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर डी कैटेगरी में बरकरार रखे गए हैं और टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की बी से डी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 का ऐलान किया। इसमें न सिर्फ ए कैटेगरी है लेकिन इसमें कोई खिलाड़ी नहीं है बल्कि कई क्रिकेटर्स की तनज़्ज़ुली और तरक्की भी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परफॉर्मेंस, फिटनेस और खिलाड़ी किस फॉर्मेट में खेल रहा है इसकी बुनियाद पर यह फैसला करता है कि उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसके बाद बड़ा सवालिया निशान ऑलराउंडर शादाब खान की बी कैटेगरी में शमूलियत पर उठ रहा है। शादाब खान, जिन्हें गुज़िश्ता साल भी बी कैटेगरी में शामिल किया गया था और गुज़िश्ता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 नवंबर को जारी हुआ था। इस दौरान शादाब खान ने 8 T20 मैच खेले जिसमें सिर्फ 5 विकेटें लीं और 113 रन स्कोर किए और अपनी इंजरी की वजह से वो दौरे बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ में कौमी टीम का हिस्सा न रहे और इस दौरान शादाब खान ने कोई वनडे इंटरनेशनल भी नहीं खेला। तो शादाब खान ना तो परफॉर्मेंस पर पूरा उतरते हैं और फिटनेस मसाइल भी किसी से ढके छुपे नहीं। दूसरी तरफ टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की बी से डी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली भी समझ से बालातर है। एक जानिब इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ से उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो वो 7 टेस्ट मैचों में 38 की औसत से 497 रन बनाने में कामयाब रहे। 2 सेंचुरियाँ बनाई जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 151 रन इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट मैच में रहा। नताइज में इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ जीती, वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट सीरीज़ को बराबर किया और जनूबी अफ्रीका से उसी की सरजमीन पर शिकस्त हुई। अब यहाँ एक सवाल बड़ा गौर तलब है और वो सवाल गौर तलब यह है कि शान मसूद जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की 1 साल पहले
कैटेगरी अनाउंस हुई थी उसमें गालिबन बी, सी या डी में थे, लेकिन जब चौधरी ज़का अशरफ ने उनको टीम का टेस्ट कैप्टन नामज़द किया तो फिर उनको बी कैटेगरी में रखा गया था। और पिछले साल भी जब उनको बी कैटेगरी में रखा गया तो ब्रैकेट में लिखा था सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अक्टूबर में जनूबी अफ्रीका के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ होम ग्राउंड पर खेलनी है और फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट मैच के हवाले से अज़हर महमूद को अबूरी कोच तो बना दिया है, बट टीम के कप्तान के हवाले से उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। तो क्या यही फार्मूला अप्लाई होगा कि अगर शान मसूद कप्तान रहते हैं तो क्या उनकी कैटेगरी में तरक्की हो जाएगी? सीधा चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको, बड़ी गहरी निगाह है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और पिछले 3 दिन में आज को मिलाकर इतवार को टीम का अनाउंसमेंट होता है, फिर एक दिन के आराम के बाद जो है क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की खुसूसी हिदायत पर जो है वो एशिया कप ट्राई सीरीज़ से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नामों का ऐलान होता है। पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं शान मसूद से कि अगर हम साल 2023 से 25 के साइकिल की बात करें, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे साइकिल की, तो वहाँ शान मसूद सऊद शकील के बाद पाकिस्तान टीम के सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इनफरादी कारकर्दगी में फिर शान मसूद बी से सी में जा सकते थे, बी से डी में नहीं आ सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम। पहले हम टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। शान मसूद कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डी कैटेगरी देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है उनके लिए। और परफॉर्मेंस देखेंगे हम तो फिट भी तो हैं वो। फिट नंबर 1 आता है कि उनकी स्किल्स कैसी हैं, उनकी बैटिंग कैसी है, उनकी कैप्टनसी कैसी है और फिटनेस का लेवल क्या है। तो उसमें पूरे नंबर नहीं तो 18 मार्क्स तो मिल जाते हैं इनको। इनके जो रन की तादाद है 602 रन की है, 2 सेंचुरीज हैं इनकी, 250 रन है। रिजवान और सऊद शकील के बाद नंबर 3 पे है पाकिस्तान में। और यहाँ पे शान मसूद की आपने बात की, सऊद शकील 691 रन के ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा रन पूरे साल में बनाए। उनको शायद सी कैटेगरी दी है और शादाब को बी दी गई है, ना खेलने की उनको कीमत अदा करनी पड़ी, शायद उनको ज़बरदस्ती बी में डाला गया। हसन अली डील करके आए, बी में आए वो भी। और फ़खर जमान खेले ही नहीं, वो 8 वनडे खेले, 1 T20 खेले। और जो टेस्ट मैच सबसे बड़ा रुतबा पाकिस्तान या दुनिया का होता है वो टेस्ट क्रिकेट, तो जब भी तो तबाह हो रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में हम लोग। ऐसे नहीं हो रहे, हमारे क्रिकेटर आ ही नहीं रहे। हमने फवाद आलम को ज़ाया किया, हमने अज़हर अली को रिटायरमेंट पे मजबूर कर दिया था, हमने असद शफीक को, हमने यासिर शाह को जाने दिया, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, एक ही फॉर्मेट खेलते थे। ये जाना शुरू हुए और पाकिस्तान की टीम हारना शुरू हुई। और क्योंकि आपने उसको इतना वैल्यू नहीं देते टेस्ट क्रिकेट को, और वही किया अभी। सऊद शकील नंबर 3 आपने कैटेगरी 3 सी दी है और कैप्टन को डी दी है। ये मुनासिब नहीं है, ये तनज़ुली होती है लेकिन रिस्पेक्ट के साथ होती है। अगर आप अपने क्रिकेट को इतना नीचे होके दिखा रहे हैं, जिसके पास ए कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है, तो वो ए वाला बी में चला गया, मान लिया, बी वाला सी में आ गया, सी वाला डी में आ गया, लेकिन ई और एफ वाला डी में कैसे आ गया? तो आपके पास प्लेयर ही नहीं है ना, इसका मतलब कि एक कैटेगरी का प्लेयर नहीं। मैं एक कैटेगरी पे बात करता हूँ राशिद लतीफ़ साहब आपसे, और बड़ी गहरी निगाह आपकी, और आप आदाद और शुमार के तनाजुर में बात कर रहे हैं। और माजी में भी ऐसा होता रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करने वाली कमेटी जो है उसको अपने फ़ैसलों पर मीडिया के सवालात के बाद, फॉर्मर क्रिकेटर्स की तनकीद के बाद जो है वो रद्दोबदल करना पड़ा। तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, आप उनको इस तनाजुर में मशवरा देना चाहेंगे? ठीक है, जो हो गया वो हो गया, वक्त कम था, मुकाबला सख्त था, लेकिन जो आदाद शुमार आप बता रहे हैं ये तो वक्त की आवाज़ है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। तो अगर इसमें रद्दोबदल कर दिया जाए, और ख़ास तौर पर क्योंकि आपको मैं देख रहा था एक्स अकाउंट पर आपने एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को मुखातिब करके लिखा कि जो पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट खेलने हैं उनको भी आप जो है वो जिस तरह मशाहीर देते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स को, इनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को आपकी मशवरा देना चाहेंगे? ठीक है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो गया, गलती हो जाए तो उसको सुधारना चाहिए, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है अपनी टीम को बोले कि यार कम से कम जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं उनको बी कैटेगरी में तो रखो, ताकि हम टेस्ट क्रिकेट में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस तो दे सकें। देखिए, आपके प्रोग्राम में जब आता हूँ ना, तैयारी के साथ इसलिए आता हूँ कि नकवी साहब आपके प्रोग्राम ही शौक से देखते हैं, तो इस वजह से पूरी तैयारी करनी पड़ती है।
तो इसमें जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ये बात पहुंचनी चाहिए उन तक, उनसे हम गुजारिश ही कर सकते हैं। अपनी आवाज़, एक प्लेयर की आवाज़, एक आवाम की आवाज़ बता सकते हैं यार ऐसा नहीं, टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू देनी पड़ेगी। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। एक ज़माने में यूनुस खान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात उठी थी, उनको बी दे दिया था, वो एक कैटेगरी में जाने थे, फिर आप लोगों ने सबने आवाज़ उठाई तो वो एक कैटेगरी नहीं, मैं वो भी राशिद लतीफ़ साहब क्लियर कर दूं, वो जाकिर खान साहब उस कमेटी में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि यार क्या क्राइटेरिया है आपका, तो उन्होंने कहा 3 क्राइटेरिया। मैंने कहा सर क्या क्राइटेरिया? उन्होंने कहा एक फॉर्मर कैप्टन होना चाहिए, 350 इंटरनेशनल मैच होने चाहिए और फिटनेस परफेक्ट होनी चाहिए। तो मैंने कहा सर यूनुस खान तो सारे बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन है, 350 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस हैं, फिटनेस उनकी अपनी जगह मौजूद है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन नजम अजीज़ सेठी साहब जो थे उन्होंने फिर इस चीज़ को रिवर्ट किया और यूनुस खान को एक कैटेगरी में लेकर आए। जी बिल्कुल, इसमें भी बहुत सारे झोल हैं इसमें, और कुछ ऐसे प्लेयर, देखिए प्लेयर आता है पैसे ले, हमें खुशी होती है, हम इसमें नहीं जाते, लेकिन उसका एक परफॉर्मा होना चाहिए, उसका एक कैलकुलेशन का हिसाब होना चाहिए कि किस बुनियाद पे आप दिए जा रहे हैं। एक होता फॉर्मेट बनाया जाता है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपना बनाया परफॉर्मेंस बेस है, या इंग्लैंड ने बनाया हुआ है, या इंडिया ने, तो उसके मुताबिक चलता है, उसमें कोई भी आ जाए। राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं बड़ा होमवर्क करके आते हैं और उनकी आवाज़, उनके आदाद शुमार और उनकी गुफ्तगू में जुमलों का चुनाव इस बात का खुलासा कर रहा है। तो ये जो इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद अगर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एक कैटेगरी है लेकिन उसमें कोई खिलाड़ी नहीं है, इस पर ज़रा राशिद लतीफ़ साहब के सामने तफसील के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार पे कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2025-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लिए 30 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है और कैटेगरी 4 हैं, लेकिन एक कैटेगरी में गुज़िश्ता 2 साल में पहले शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और रिजवान थे, फिर गुज़िश्ता साल शाहीन आफरीदी जो है वो ए से बी में आए, लेकिन रिजवान और बाबर मौजूद रहे। लेकिन इस साल जो कि एक माहिदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से जो रेवेन्यू आता है उसका कुछ हिस्सा खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करके उनको दिया जाएगा। ये उसका तीसरा और आखिरी साल है। 2023 वर्ल्ड कप जो कि भारत में मुनक्किद हुआ था, वहाँ जाने से पहले खिलाड़ी और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक डेडलॉक पैदा हुआ था और उसके बाद ये तय हुआ था। लेकिन अब हुआ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 30 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है उसमें एक कैटेगरी है, लेकिन एक कैटेगरी में कोई खिलाड़ी नहीं है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि परफॉर्मेंस आपकी है नहीं ऐसी, तो फिर आप कैसे रख सकते हैं। और राशिद लतीफ़ साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि ये बड़ा सवाल है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है कि एक कैटेगरी में कोई खिलाड़ी है ही नहीं। राशिद लतीफ़ साहब एक बार फिर आपकी तरफ आ जाता हूँ। ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर प्लेयर एसोसिएशन है और वो क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बात करती हैं, खिलाड़ियों के मामलात को तय करती हैं, लेकिन वहाँ पर जो मामलात होते हैं, मैं गहराई में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जो कुछ 2023 वर्ल्ड कप से पहले हुआ, अगर मैं ये कहूँ ये उसका शाखसाना है, परफॉर्मेंस के बुनियाद पर आपको अकोमोडेट किया गया, परफॉर्मेंस नहीं रही तो फिर आप बनते नहीं हैं एक कैटेगरी में, तो फिर इतना शोर क्यों हो रहा है? नहीं, शोर प्लेयर नहीं उठाएगा, प्लेयर मैं और आप, शोर मैं और आप करेंगे। वजह ये है कि प्लेयर्स को उनका हक मिलना चाहिए, ठीक है। और परफॉर्मेंस अगर ख़राब है तो आईसीसी से अपना रिकॉर्ड कम नहीं किया ना इन्होंने। वो देखें, इसमें थोड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। अफगानिस्तान ले रहा है 16.5 मिलियन ले रहा है, ये 21 से 25 या 23 का साइकिल था, या 25 का, ठीक है। पाकिस्तान 38 मिलियन ले रहा है। अदर वे राउंड हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ख़राब है, पाकिस्तान की खुदा न खास्ता ख़राब होती है 27 के साइकिल के बाद, वो अदर वे राउंड हो सकता है, अफगानिस्तान हमारी जगह आ जाए और हम अफगानिस्तान की जगह चले जाए। ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। लेकिन अभी तो पाकिस्तान को उसी के मुताबिक पैसे मिल रहे हैं। आपकी जो रेवेन्यू है वो अच्छा है और आ रहा है और आना भी चाहिए, हमारी दुआ है। तो प्लेयर्स को जब आपको इस तरह से आप करेंगे, ये 2 प्लेयर की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के सेटअप की बात। सेटअप की बात ये है कि आपके पास प्लेयर नहीं आ रहा, आप इन्वेस्टमेंट कितनी हैवी कर चुके हैं। हमारे पास चैंपियंस कप हो गया, उसमें 5 मेंटोर्स ले लिए, आपने पैसा कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, और आज आप साबित कर रहे हो 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद कि वी आर फेल्ड मैनेजमेंट, फेल्ड सिलेक्शन कमेटी, फेल्ड प्लेयर। तो ये साबित किया है कि हमने जो पिछला जो बोया था वो हम काट रहे हैं। तो ए कैटेगरी का कोई प्लेयर नहीं, इसका मतलब है कि डी में तो एक भी नहीं होगा ना।
जब आपके पास टॉप लेवल पे प्लेयर नहीं है तो नीचे तो बिल्कुल ही स्थान पूरा ही होगा। अब डी कैटेगरी के प्लेयर उठा के देखें, वो बांटे गए। उसमें कुछ प्लेयर जो चांद मसूद और अहमद दानियाल बराबर नहीं हो सकते। एक की 12 साल इंटरनेशनल क्रिकेट का है। राशिद लतीफ़ साहब, ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया और बिल्कुल शान मसूद और अहमद दानियाल में फ़र्क है, और वो एक टेस्ट टीम का कैप्टन है और एक अभी वाइट बॉल क्रिकेट के फॉर्मेट में 9 वारिद है। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी ज़रा बता दीजिए आप कि ये परफॉर्मेंस बेस है ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। आप परफॉर्म करेंगे तो एक कैटेगरी में है। क्यों बाबर आजम और रिजवान एक कैटेगरी में थे? इसलिए कि वो तीनों फॉर्मेट के लिए लाजिम और मज़लूम थे। अब वो आपकी T20 टीम का हिस्सा नहीं है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि खिलाड़ियों को जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रेवेन्यू है उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कम नहीं कर रहा। लेकिन एक फार्मूला तो माने ना सर, आप जब आईसीसी की रैंकिंग की बात करते हैं, बाबर आजम थे, रिजवान थे, अब नहीं है, टॉप कैटेगरी में नहीं है, तो क्या ये उन खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती जिनकी अभी आप बात कर रहे थे कि बाबर आजम और रिजवान तीनों फॉर्मेट में है नहीं, टीम में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा? तो ये तो क्रिकेट बोर्ड खुद फंस जाता। नहीं, 2 प्लेयर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पूरे सेटअप की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने चैंपियंस कप से लेके जो मेंटोर थे उन तक की मैं बात ले गया। जी सर। और यहाँ पे बात मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, वो है कि एक कैटेगरी का हमारे पास प्लेयर नहीं है। अफसोसनाक है इस मुल्क के लिए, अफसोसनाक है। तो डी कैटेगरी कैसे बन गई? डी कैटेगरी कैसे बन गई? वो तो ई और एफ हो जाता है। वजह फरमा रहे ये वजह यही है कि हमारे पास प्लेयर नहीं है। अब बात है बी कैटेगरी में, आपने नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। राशिद लतीफ़ साहब, मुझे ये बताइए, चलें ठीक हो गया, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, ये हमारी क्रिकेट की तनज़्ज़ुली है। मैं अपनी बात खत्म करके आगे बढ़ूंगा। जी जी। देखिए, मुझे आप साबित कर दें कि फ़खर जमान को बी कैप में कैसे लाके खड़ा कर दिया। आप मुझे समझा दें कि हसन अली बी में कैसे आ जाता है। आप मुझे एक समझा दें कि शादाब खान बी में कैसे आ जाता है। आप मुझे समझा दें कि सऊद शकील सी में कैसे आ जाता है। आप मुझे समझा दें शान मसूद डी में कैसे आ जाता है। 5 की मैंने बात की है, मैं तो बाकी पे आ ही नहीं रहा ना। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये देखना चाहिए, चेयरमैन साहब को देखना चाहिए। यही तो होता है लास्ट 4-5 ईयर से, यही तो होता है जिसकी वजह से क्रिकेट हमारी यहाँ तक पहुँची है। मेंटोर किधर है? 5 अच्छा पैसा दिया, हम लोग खुशी होती है। हमने यही नहीं बोला कितना पैसा दे रहे हो, वो है कहाँ, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया। आपकी जो टीम गई थी, किंग्समैन शिकागो से हार गई, ठीक है ना, डार्विन में आज कल हार गई थी, आज हारी है सुबह। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान, विकेट कीपर। इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 30 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है, और एशिया कप के लिए पाकिस्तान के बाद अब भारत ने भी सूर्या कुमार यादव की क़यादत में अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। उस पर हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।